सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे डिबेंचर चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर जब इशू होता है तो एट पार एट प्रीमियम कैसे इशू किया था, साथ ही इसमें समझेंगे इसका प्रोराटा केस। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है डिबेंचर पार्ट सेकंड, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि अगर डिबेंचर एट पार इशू किया जाएगा तो क्या होगा और एट सिक्योरिटी प्रीमियम इशू किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी। ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि डिबेंचर को इशू करते वक्त किस तरह से एंट्री की जाती है। नॉर्मली इसकी जो एंट्री है वो सारी शेयर की तरह ही है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जैसे इन सब की एंट्री की जाती है वैसे ही आपकी किसी एंट्री की जाती है डिबेंचर की। तो चलिए समझते हैं आज। देखिए, डिबेंचर वैसे तीन तरह से इशू किया जा सकता है। इशू ऑफ डिबेंचर कितने पे? एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। वैसे डिस्काउंट भी होता था लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लो एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो है 100 रुपए। अब अगर हम इसको 100 वाला 100 में ही इश्यू करें तो इसे बोलते हैं एट पार। और अगर हम इसको कितने में इश्यू करें, 100 से ज्यादा, मोर देन द फेस वैल्यू, तो वो क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, लाइक 110। अब होता क्या है, नॉर्मली अगर लमसम का केस है तो सारी की सारी एंट्री एप्लीकेशन के साथ हो जाएगी। लेकिन अगर केस किस चीज का है, केस है आपका इंस्टॉलमेंट का, तो इन दैट केस आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल है सारी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। अब एट पार वाला क्वेश्चन में लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, उसकी एंट्री वही रहेंगी। मींस बेसिक सा एप्लीकेशन से लेके थर्ड कॉल या फाइनल कॉल तक की एंट्री आपको कर देनी है। समझना क्या है एट प्रीमियम। वैसे इसमें भी कुछ नया नहीं है, अगर किसी को शेयर कैपिटल आता है तो वो इसकी एंट्री भी बना सकता है, लेकिन तब भी समझ लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि एप्लीकेशन है कितने की, फेस वैल्यू हमारी 100 है और सिक्योरिटी में कितना रुपए है, 10 रुपए। तो मैं लिख देता हूं यहां पे फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए। अब यहां पर एप्लीकेशन में 50 ले लेता हूं, अलॉटमेंट 40 ले लेता हूं, और फर्स्ट कॉल कितने की होगी, बैलेंस। तो देखिए होना कितना चाहिए, 110। 110 में से कितना हो गया, 50 और 40, 90 हो चुका है। तो बचे कितने, 20 रुपए, वो 20 यहां हो गए। अब बात आती है, क्योंकि इसका टोटल 110 आ रहा है, होना कितना चाहिए था, 100। तो कहीं ना कहीं इन तीनों अमाउंट में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ऐड है। तो अगर कुछ नहीं बोलता तो हम किसके साथ मानते हैं, अलॉटमेंट के साथ। तो मतलब यहां पर 30 प्लस 10 है, ये 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम और 30 रुपए नॉर्मल अलॉटमेंट के, ठीक है। अब डिवेंचर ही मान लीजिए, डिवेंचर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 9% कॉमा 400 डिवेंचर है। अब ये 9% क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डिवेंचर के आगे कुछ ना कुछ परसेंटेज लगी होती है जो उसकी परसेंटेज को शो करती है। मींस कि उस डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, उसे बोलते हैं 9%, 10%, जितनी परसेंटेज लगी हो, ठीक है। इसका वैसे कैलकुलेशन अभी कोई नहीं करनी पड़ती जब तक कि हमें इंटरेस्ट ना निकालना हो, अदरवाइज को बस लिखे रहने देते हैं 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, ठीक है। तो एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री होगी एप्लीकेशन की। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पेपर में ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो कितने डिवेंचर हैं, 400 डिवेंचर हैं, और एप्लीकेशन कितने की है आपकी, 50 रुपए की है। तो ये 20,000, अगर आप अमाउंट का कॉलम बना के करना चाहते हैं तो ये लीजिए बना देता हूं, ठीक है। 20,000 और ये भी 20,000। नरेशन आप जरूर लिखें, क्योंकि नरेशन के नंबर होते हैं तो बीइंग करके जो उसकी नरेशन है वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंट्री नंबर 2, ये एंट्री हो गई जस्ट बिकॉज कि हमने एप्लीकेशन रिसीव करी डिवेंचर की। अब उसको कन्वर्ट करना है डिवेंचर में। मींस जब लोगों ने हमें पैसा दिया, हमारी मर्जी है हम उसे डिवेंचर बनाए या नहीं बनाए, सबसे पहले हम एक्सेप्ट करेंगे उसे। तो अगर हम उसे एक्सेप्ट करें, जी हाँ हम आपके पैसे रख रहे हैं डिवेंचर के लिए, तो उसे कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज डिवेंचर में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट कितने की, 20,000 की, और मान लेते सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अकाउंट यहाँ पे डेबिट, यहाँ DR लगाना पड़ेगा, ठीक है, टू
नाम आएगा 9% डिबेंचर। मैंने बताया आपको पूरा लिखना है इसको, ठीक है। 9% डिबेंचर कितना, 20,000। दैट्स इट, ये हो गया इतना। यहां पे हमारी खत्म होती है दो एंट्री एप्लीकेशन की। पहले में हमने एप्लीकेशन को रिसीव किया और दूसरी वाली एंट्री में हमने यहाँ पे क्या करा, उसे एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर दिया डिबेंचर में, ठीक है। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। देखिए अलॉटमेंट में 40 रुपए की है, जिसके अंदर 30 रुपए नॉर्मल आपकी एप्लीकेशन वो अलॉटमेंट का अमाउंट है और 10 रुपए यहां पर क्या है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो आपको इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ दिखानी होती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने यहां पे शॉर्ट में अलॉट लिख दिया, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। डेबिट टू 9% डिबेंचर, ठीक है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो 30 रुपए है वो तो डिबेंचर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 9% डिबेंचर में आ जाएगा, और जो 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा, ठीक है। तो कितने डिबेंचर है, 400 इंटू 30, ये हो गया आपका 12,000 लगभग, ठीक है। और 400 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 4,000, और ये हो जाएगा आपका 16,000, जस्ट बिकॉज 400 इंटू 40 रुपए। क्लियर है ना। अब ये एंट्री किसकी थी, अलॉटमेंट मंगाने की, ये एंट्री थी अलॉटमेंट मंगाने की। अब हुआ क्या, उस व्यक्ति ने या लोगों ने 2 महीने बाद 4 महीने बाद अलॉटमेंट भी पे कर दी, तो हम तो कंपनी है, हम तो पैसे रिसीव करने की एंट्री कर रहे हैं। इन दैट केस बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा आ रहा है, डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है भाई। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए आएंगे, 16,000 रुपए आएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपकी एंट्री हो गई किस चीज की, अलॉटमेंट की। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। देखिए अगर किसी को ये दो एंट्री करनी आ गई ना, और खासकर अलॉटमेंट की, तो उसके लिए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री कोई बड़ी नहीं मायने वाली बात नहीं है। तो वो यहां पे क्या करेगा, शेयर की जगह लगाएगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 9% डिबेंचर, कितना आ जाएगा 9% डिबेंचर, 400 इंटू 20 रुपए, 400 इंटू 20 तो हो गया 8,000। और रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। क्लियर है। वो भी कितनी हो जाएगी आपकी 8,000, ठीक है, 8 के लिख दिया मैंने वहां पे। तो बेसिकली ये वाली जो मैंने एंट्री सिखाई आपको, वो सिखाई किस चीज के लिए आपको, कि अगर पैसा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम तो उसकी एंट्री क्या करेंगे ना। फाइनली अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद कि अगर इसमें भी प्रोराटा हो तो क्या होगा, ठीक है, इसमें भी प्रोराटा हो तो क्या होगा। तो चलिए समझ लेते हैं उसको भी। सॉरी। अब देखिए प्रोराटा का मतलब यहां पे दोबारा बता दूं क्या होता है, आधे बच्चों को नहीं पता कि प्रोराटा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वो घबराते रहता है कि प्रोराटा नहीं आता, प्रोराटा नहीं था। देखिए प्रोराटा का जस्ट मीनिंग है मैनेज करना का, सिंपल सी वे में कहूं तो मैनेज कैसे करना। अब एग्जांपल के लिए आपके पास कुछ 10 चॉकलेट हैं, लेकिन आपके पास जो लोग हैं वो है 15 मांगने वाले चॉकलेट। तो अब इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, और देना सबको है, तो आप कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे कि भाई तू आधा आधा ले ले, तू अगली बार ले लियो, ऐसे करने की। सेम लाइक कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आती है वो बहुत ज्यादा आ रही है, कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन हमारे पास डिबेंचर नहीं है देने के लिए, हमारे पास नहीं है क्या यहां पर शेयर देने के लिए। तो अभी शेयर वाले में शेयर हो जाता है और यहां पे क्या हो जाता है, डिबेंचर हो जाता है। तो डिबेंचर वाले में क्या करेंगे, अब एग्जांपल के लिए हमने इशू करी कितनी, एग्जांपल के लिए 1000 डिबेंचर, वो भी कौन से वाले, 9% वाले डिबेंचर। अब हुआ क्या, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1500 के लिए, पब्लिक अप्लाइड। अच्छा ये भी लिख लेते हैं, फेस वैल्यू को हम कॉमन रख लेते हैं अभी, या वही रख लेते हैं 100, और एसपी सिक्योरिटी में रख लेते हैं 10, एप्लीकेशन सेम 50 रुपए, अलॉटमेंट 40 की, जिसके अंदर इंक्लूड है सिक्योरिटी प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल 20 रुपए ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब
नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसके बाद चालू होती है कि अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई तो उसका क्या होगा। अब एप्लीकेशन कितनी एक्स्ट्रा आएंगी, देखिए यहां पर अप्लाइड डिवेंचर लिख दीजिए, अप्लाइड डिवेंचर कितने आप 1500 कर लीजिए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कंपनी के पास कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है डिवेंचर की, कंपनी के पास कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है डिवेंचर की। तो मेरे हिसाब से यहां पे दिख रहा है मेरे को 500। अब यहां पे दो केस निकल के आते हैं एक्सेस एप्लीकेशन के, देखिए 1500 आई हैं, अब उसमें से कंपलसरी कितने देने, 1000, बचे कितने 500। अब 500 का दो केस हो सकते हैं, पहला केस या तो आप रिफंड कर दो या यूज ऑन अलॉटमेंट, ऐसा भी हो सकता है। रिफंड का मतलब जिन लोगों ने 500 मांगे हैं, मतलब जितनों के भी हैं, उनके आप पैसे वापस कर दीजिए, जी हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप सबको क्या कीजिए, मान लो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे अगर 1500 एप्लीकेशन आई तो सबने एक एक मांगा होगा, किसी ने मांगे 10, किसी ने मांगे 15, किसी ने मांगे 20। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल दीजिए 20 वालों से, 20 वालों आप 15 ले लीजिए। अब यहाँ पे देखो आपने क्या करा, 20 वालों से 15 दे दिए, उनके 5 शेयर हट गए। ऐसे कर करके आपने 5 वालों से कहा आप 2 ले लीजिए, आपने 50 वालों से कहा आप 25 ले लीजिए। तो ऐसे कर करके आपने सबको दिया, लेकिन थोड़ा कम कम दिया। ये अच्छी बात होती है क्योंकि यहां पर किसी भी इन्वेस्टर को आपको नाराजगी नहीं दिखानी पड़ती कि हाँ, या वो आपसे नाराज हो जाए कि आपने हमें शेयर नहीं दिया, आपने हमें डिवेंचर नहीं दिया। तो ये प्रोराटा केस में ये है कि एक्स्ट्रा जो पैसे, अब देखो दिए 1500 वालों को 1000 दिया है और जो बची 500 एप्लीकेशन उनको हमने एडजस्ट कर दिया। अच्छा, अब एग्जांपल के लिए समझो, जिस बंदे ने 50 शेयर मांगे थे उसे हमने कितने दिए, 30 दिए, 25 दिए। अब उस मान लो 30 दिए, अब उसकी जो 20 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई थी उसके पैसे अभी हमारे पास हैं, उसके पैसे हमारे पास है। तो हम उससे कहते हैं कि भाई एक काम करो, आपके पैसे हमारे पास है ना, ये पैसे हम आपको रिफंड नहीं कर रहे, ये पैसे आपका रिफंड नहीं कर रहे हैं, इन पैसों को हम आपके आने वाले टाइम में आपको क्या देनी है, अलॉटमेंट देनी है, फर्स्ट कॉल देनी है, तो वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। अब एग्जांपल के लिए पहले ही बता चुका हूं कि मान लो आपके कोचिंग की फीस 800 है, आपने 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1600 हो गई। आप गए सर ये फीस, आपने 2000 का नोट दिया, सर ने कहा बेटा चेंज नहीं है, अगले मंथ लगा लेना। अब अगले मंथ आप उन्हें फीस कितनी देंगे, आप अगले मंथ उन्हें फीस देंगे 1200। क्यों, क्योंकि आपके इस बार 400 रुपए बच गए, आपको 1600 देने थे तो 1200 दोगे क्योंकि 400 आपके ऑलरेडी जमा है। सेम लाइक जिन लोगों ने ज्यादा एप्लीकेशन मांगी थी, ठीक है, उनको कम मिली, तो जितनी भी कम मिली एप्लीकेशन उनके पैसे कंपनी खुद रखती है, कहती है आपके एप्लीकेशन का क्या जमा करा, अलॉटमेंट, ये वाले पैसे आपके अलॉटमेंट पे यूज हो जाएंगे। और बच्चे अगर क्वेश्चन कहता है तो हम फर्स्ट कॉल पे यूज करेंगे, नहीं तो आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ये केस होता है समथिंग लाइक। तो अब इस केस को मैं यहां पे करूं तो देखिए दोनों केस बता के लिख के बताता हूं। सबसे पहले रिफंड का, अगर मान लो पूरे के पूरे रिफंड करने हैं आपको, ठीक है, सबसे पहले इसको चेंजेस कर लेते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन कितने हैं, 1500, तो पहले तो पूरी 1500 एप्लीकेशन रिसीव कीजिए, 1500 इंटू 50, तो ये आपका आ गया 7, 5, 75,000 आ जाएगा, ये भी 75,000 आ गया। अब यहां पे समझने वाली बात है, 9% डिवेंचर जो लिखेंगे उसमें तो आप क्या डालेंगे, उतना डालेंगे जितना हम दे सकते थे। हमारे पास कितनी है कैपेसिटी देने की, 1000, तो आप 1000 इंटू 50 कर दो, कितना आ गया, 50,000। अब अगर आप पूरे रिफंड कर रहे हैं तो रिफंड के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट। कितने थे भैया एक्स्ट्रा, 500 थे, 500 इंटू कितना, 50, ये हो गया आपका 25,000, ठीक है, क्लियर है। और सारी एंट्री आपकी एज इट इज रहेंगी, मतलब कि प्रोराटा की जो एंट्री आती है अगर वो पूरा रिफंड हो रहा है तो उसका कहीं फर्क नहीं पड़ता, उसकी दूसरी एंट्री पे फर्क पड़ता है ओनली। लेकिन यही केस तब हो सकता था अगर मान लो वो कह दे कि उनने सबके थोड़े थोड़े कम करे, सबके थोड़े थोड़े कम करे और ये बोला है ये रिफंड नहीं करेंगे, कहां यूज कर लेंगे, यूज ऑन अलॉटमेंट कर लेंगे।
तो इस स्थिति में यहां पर फिर बैंक ना आकर क्या आता है, अलॉटमेंट आता है। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए पहले ही आ चुके हैं अलॉटमेंट के, 25,000। देखिए अलॉटमेंट का टाइम नहीं आया लेकिन अलॉटमेंट आ गई, अलॉटमेंट का टाइम नहीं है लेकिन अलॉटमेंट आ गई। तो इस स्थिति में अभी क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा बाद में कितना आना है, 16,000, और हमारे पास कितना आ गया अभी से ही, 25,000 रुपए आ गया। तो यहां पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये तो पुराना वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो अब अलॉटमेंट देखो, 1000 इंटू 40, 1000 इंटू ये कितना हो गया, 40,000, जिसमें से ये 30,000 और ये 10,000, ये नॉर्मल एंट्री बनती है इस क्वेश्चन को जो चेंज करा था उसके हिसाब से। अब उस 40 में से 25 तो पहले ही आ गए हैं, 40 में से 25 पहले ही आ गए हैं, तो अब तुम्हें रिसीव होंगे ओनली एंड ओनली कितने हजार रुपए, 15,000 रुपए। ठीक है, अब तुम्हें कितने रिसीव होंगे, 15,000 रुपए। ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब उसने क्या कहा कि पैसे मेरे रिफंड मत करो, यूज ऑन अलॉटमेंट कर लो। मतलब सबको थोड़े थोड़े कम कर दिए, किसी को 30 वाले को 20 दे दिए, 50 वाले को 30 दे दिए, ऐसे कर करके तो जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बची थी 500, उनके पैसे कहाँ को भेज दिए, ऑन अलॉटमेंट। तो ऑन अलॉटमेंट हो जाता है तो यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाता है, रिफंड हो जाता है तो टू बैंक हो जाता है। ये कभी कभार मिक्सर हो जाता है, मिक्सचर कैसे वो भी समझ लो। 1500 थे ना, तो बोला 1200 वालों को पकड़ा दो, कितने, 1000, और रिफंड कितने कर दो, 300 वालों के नील कर दो। तो 1200 वालों को 1000 देने हैं, तो देखो यहां ये समझने वाली बात है, 1200 वालों कितने दे रहे हैं, 1000, मतलब ये वो है जिन्हें कुछ ना कुछ मिला है, और कुछ ना कुछ मिला है तो इनका मतलब इनके पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। तो इन 200 वालों को तो डाल देते हैं कहां पे, अलॉटमेंट पे, मतलब 200 इंटू एप्लीकेशन कितने हो गए, 10,000 रुपए। और 300 वालों को कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, इनके रिफंड कर देते हैं। तो 300 इंटू 50, 15,000 रुपए। तो इसके मान लो अगर ऐसा हुआ कि 1500 में से 1200 वालों को 1000 दे दिए और 300 वालों को नील कर दिया, तब उस केस में एंट्री थोड़ी और चेंज होगी यहां पर। तब यहां पर अलॉटमेंट में आएगा 200 इंटू 50, ये आएगा 10,000 रुपए, और यहां पर टू बैंक भी आएगा अब, और बैंक में कितना आएगा, निकाल के दिखाया, 15,000 रुपए, और इक्वली आ रही है एंट्री। अब ध्यान रखना है यहां पे डिवेंचर अलॉटमेंट है ना, वो 40,000 है, 40,000 में से अब आपके एडवांस में पैसे ओनली कितना है, 10,000 रुपए आए हैं, ये वाली एंट्री है। ठीक है, एडवांस में कितने रुपए आए हैं, 10,000 रुपए। तो अब आपको कितने बाद में रिसीव और होंगे, 30,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग केस करके बता दिए कि प्रोराटा के अंदर क्या करना होता है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट रह रहा है तो मुझे बता देना कमेंट्स में, ताकि मैं उसको आगे जाके एक वीडियो बना के आपको समझा सकूं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको इससे रिलेटेड, आपको क्या करना है, जस्ट उसकी मुझे दूसरी वाली एंट्री बना के दे देनी है। क्या करनी है, दूसरी एंट्री, सेकंड वाली एंट्री कमेंट्स में लिख देनी है, मैं लाइक कर दूंगा, लव कर दूंगा, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मैंने चेक कर लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, इशू हुए हैं 2000 डिबेंचर, फेस वैल्यू आप 10 रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रखिए। ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज जो है यहां पर वो ये है कि 2010 और 2 अप्लाइड हुए हैं, अप्लाइड 3000 हुए, तो 2400 वालों को तो आपने दे दिया, 2400 वालों को दे दिया आपने कितने, 2000, और 600 वालों को आपने कर दिया नील। इसकी जर्नल एंट्री करके मुझे सेकंड वाली एंट्री कमेंट में लिख देना, ताकि मुझे पता पड़ जाए आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।